स्टडी में ये है कि 24 ईयर्स की ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा प्राइमी ग्रेविडा अटेंड्स करती है हॉस्पिटल इमरजेंसी है, इमरजेंसी केस भाई, इमरजेंसी केस है, ठीक है, विथ हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया फॉर 34 वीक्स। एमेनोरिया का हम लोग को ये मालूम चल गया कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है, विथ हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया फॉर 34 वीक्स, with headache and swelling of feet। So what is the likely diagnosis, और हम लोग इस केस को क्या प्रेजेंट करेंगे और कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ इस कंडीशन का। ठीक है, अब हम लोग चलिए इसका पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है वो क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मोस्ट probably a state of pre-eclampsia। ठीक है, अब हम लोग रीजन क्या देते हैं, रीजन देखिए कि ये क्यों है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि जो PIH है, इसका अब हम लोग रीजन देखते हैं कि रीजन क्या होगा। ठीक है, रीजन ये है कि जो PIH है वो हम लोग का कब इंड्यूस होता है, इज एविडेंट आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और इसका जो स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग डज नॉट रिजॉल्व ऑन बेड रेस्ट, इज अ प्रेजेंटिंग सिम्टम। ठीक है, जो इसका स्वेलिंग है, swelling of feet which does not resolve on bed rest, वो क्या है, हम लोग का प्रेजेंटिंग सिम्टम है। और हम लोग का हेडेक तो ओम ओमनियस सिम्टम है। ठीक है, हेडेक तो रहेगा ही। अब हम लोग चलिए कि इसको देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट हम लोग को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। चलिए, देखिए, अगर किसी का हम लोग को डायग्नोस हो गया कि उसको प्री एक्लेम्सिया है, ठीक है, उसको प्री एक्लेम्सिया है, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा। क्या करना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, डे केयर एंड एडमिशन कर लो, हॉस्पिटलाइज कर लो, क्या करो, डे केयर एंड एडमिशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे, इसको देंगे रेस्ट। ठीक है, फिर इसका हम लोग करेंगे BP चेक 4 टाइम्स पर डे हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, CBC करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, फिर प्लेटलेट काउंट करेंगे, हम लोग प्लेटलेट काउंट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कोएगुलेशन प्रोफाइल प्रोफाइल चेक करेंगे। अगर प्लेटलेट इफ प्लेटलेट काउंट अगर मेरा 10 मतलब 1 लाख से पर ML से कम हुआ तो,
ठीक है, कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, कोएगुलेशन प्रोफाइल इफ क्या है, इफ प्लेटलेट इज लेस देन 1 lakh पर ml। यूरिक एसिड करेंगे और क्रिएटिनिन चेक करेंगे। इससे हम लोग को क्या मालूम चलेगा, रीनल फेलियर के बारे में चलेगा। एलएफटी के बारे में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, लाइक AST, ALT और LDH, ठीक है। और ये होता है 24 hours यूरिन फॉर प्रोटीन। ये हो गया। अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे, आई चेकअप करेंगे, आई चेक करेंगे, क्योंकि प्री एक्लेम्पसिया में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है। बीपी हो गया 4 बार, हम लोग सीवीसी, प्लेटलेट, ये सब हम लोग चेक करेंगे। यूरिक एसिड हम लोग का हो गया। फिर हम लोग फीटल वेलबींग असेसमेंट भी करेंगे। क्या है फीटल वेल बीइंग असेसमेंट? ये होता है DFMC, नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो गया, कार्डियो टोकोग्राफी, कार्डियो टोकोग्राफी। फिर आता है मेरा बायोफिजिकल प्रोफाइल, बायोफिजिकल प्रोफाइल। फिर आएगा हम लोग का USG डॉपलर। हम लोग ये करेंगे। हम लोगों ने देखा कि रेस्ट दिया, फिर हम लोगों ने बीपी चेक किया, फिर हम लोगों ने सीबीसी किया, प्लेटलेट काउंट किया, फिर हम लोगों ने कोएगुलेशन प्रोफाइल किया। क्यों? जब हम लोग का प्लेटलेट काउंट हम लोग का क्या था, 1 लाख/ml कम था। यूरिक एसिड चेक किया, क्रिएटिनिन चेक किया, इससे हम लोग को रीनल फेलियर के बारे में मालूम चलेगा। एलएफटी किया, 24 hours यूरिन फॉर प्रोटीन किया हम लोगों ने, ठीक है ना। प्री एक्लेम्सिया में हम लोग को करना ही पड़ता है ये सब चीज़, तभी तो हम लोग का ये होगा। फिर हम लोगों ने आई चेकअप किया, फिर हम लोग फेटल वेलबींग असेसमेंट करते हैं, DFMC से करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कार्डियो टोकोग्राफी करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे, फिर USG डॉपलर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब अगर ये सब चीज़ किए तो हम लोग को क्या देना होगा, हम लोग को देना होगा एंटी हाइपरटेंसिव देना होगा। क्या होगा? एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग देंगे इफ diastolic blood pressure is more than or equal to is more than 110, that is 110 mmHg अगर हो गया तो। हम लोग कौन कौन सा देंगे इसके लिए? इसके लिए हम लोग देंगे लेबिटिलॉल, लेबिथालॉल, लेबिटालॉल, लेबिटालॉल IV देंगे हम लोग। फिर दूसरा हाइड्रालाजीन देंगे, हाइड्रालाजीन देंगे, IV देंगे। या फिर हम लोग नेफिडेपिन देंगे, और नेफिडिपिन, नेफिडिपिन देंगे पीओ, ठीक है, पर ओरल। हम लोग क्या देंगे? नेफिडिपिन देंगे पर ओरल। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें भी मेरा 4 केस बनता है, ठीक है, 4 केस बनेगा हम लोगों का इसमें। चलिए, अब हम लोग पहला केस देखते हैं। पहला केस, इसमें अगर हम लोग का कंप्लीट कंट्रोल अगर आ गया, कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल अगर आ गया, और बेबी हम लोग का क्या है, टर्म, प्री टर्म, तो प्री टर्म वाले को क्या करो, डिस्चार्ज करो। क्या करो? डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज करो। फिर टू अटेंड, और उसको बोलो, सजेस्ट करो कि टू अटेंड दी एंटीनेटल क्लिनिक, एंटीनेटल क्लिनिक, एंटीनेटल क्लिनिक, ठीक है। टर्म को क्या करो, टर्म को ये करो कि टू स्टे इन हॉस्पिटल, और उसको बोलो कि प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स तक हो जाए। प्रेगनेंसी क्या हो जाए, मोर देन इक्वल टू 37 वीक्स हो जाए तक उसको वहीं पे रहो, और उसको फिर डिलीवरी कर दो, ठीक है, डिलीवरी। अब देखो,
अब हम लोग का क्या हो रहा है, अब हम लोग का दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि बीपी परसिस्टेंटली हाई हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, परसिस्टेंटली हाई हो रहा है। ठीक है, तो अब उसमें क्या करो, ट्राई टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी टिल 37 कंप्लीट और एटलीस्ट, हाँ, अब इसमें ये ट्राई करो कि क्या करो, ट्राई टू कंटिन्यू ट्राई टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी ट्राई टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी टिल 37 वीक्स 37 completed weeks of pregnancy equal to or more than 37 completed weeks or at least 34 weeks तक उसको ये करो, फिर उसको क्या करो, डिलीवरी कर दो। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब देखते हैं, ये हाई है, ना ही कम हो रहा ना ही ये हो रहा है, परसेंटेजली हाई है। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन में हम लोग का क्या है, यहाँ पे चौथा कंडीशन, यहाँ तक डिलीवरी तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। उसको क्या करो, परसिस्टेंटली, दूसरा क्या है, persistently क्या है, increasing BP to severe level despite the use of anti hypertensive। देखो, पहले मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, क्या है, डिस्पाइट टू सीवियर लेवल है, डिस्पाइट द यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ ओमनियस सिम्टम्स, और यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ओमनियस ओमिनियस ओमिनियस सिम्टम। जैसे क्या क्या रहेगा फोर्थ में, लाइक विजुअल डिस्टरबेंस रहेगा हम लोग का, विजुअल डिस्टरबेंस, रेस्टलेसनेस रहेगा। ठीक है, और सैचुरेटेड, ये हम लोग का क्या रहेगा, 95%। टेकिकार्डिया रहेगा मोर देन 100 बीपी, और टैकीपनिया रहेगा। ठीक है, टैकी कार्डिया होगा मोर देन 100 BPM, और क्या रहेगा, टैकीपनिया क्या रहेगा, मोर देन 26 मिनट्स। तो इन दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, इन सिचुएशंस में हम लोग कपल का काउंसलिंग करेंगे। क्या करेंगे, कपल काउंसलिंग करेंगे। फिर इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टर्शरी केयर सेंटर में। क्या करेंगे, टर्शरी केयर सेंटर में कर देंगे, आइडियल रहेगा। और प्रोफाइलेक्टिक क्या देंगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी देंगे। ठीक है, लाइक MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। फिर डिलीवरी इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, और स्टेरॉइड देंगे। देखो, डिलीवरी कर दो चाहे जो भी उसका जेस्टेशन ड्यूरेशन है। और चौथा हम लोग क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे, अगर थेरेपी देंगे, अगर प्रेगनेंसी हम लोग का लेस देन क्या है, 34 वीक्स, इफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 34 वीक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिर हम लोग अब डिलीवरी के लिए अब हम लोग कितने सारे, दो तरीका का होता है हम लोग का। ठीक है, वो क्या क्या होता है, वो क्या क्या होता है, इंडक्शन, वो होता है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन कैसे करेंगे, PGE2 या
जेल देंगे या फिर आर्म देंगे या फिर ऑक्सीटोशन देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सीजेरियन सेक्शन करेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट पार्टम मॉनिटरिंग करेंगे। दैट्स इट, हो गया। हम लोग कपल का काउंसलिंग करेंगे, फिर टर्शियरी केयर सेंटर में हम लोग करेंगे। टर्शियरी केयर सेंटर में प्रोफाइलेक्टिक हम लोग एंटी कन्वल्सन देंगे, थेरेपी दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट डिलीवरी कर देंगे, और स्टेरॉइड थेरेपी होगा लेस देन 34 वीक्स। इंडक्शन हम लोग PGE2 जेल लेंगे, आर्म होगा और ऑक्सीटोसिन होगा। और हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम मॉनिटरिंग और सी सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। हम लोगों ने देख लिया कि परसिस्टेंटली राइजिंग बीपी टू सीवियर लेवल डिस्पाइट द यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, और हम लोग एडिशन ऑफ ओमिनस ओमनियस सिम्टम्स में। ठीक है, रेस्टलेसनेस हो गया, टेकीकार्डिया और टेकीपनिया आने लग गया हम लोग का। अब बीपी अगर हम लोग तो उसको क्या करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी तक, कंप्लीटेड 37 वीक्स तक, या और एटलीस्ट 34 वीक्स तक। ठीक है, एटलीस्ट 34 वीक्स तक हम लोग ये करेंगे। फिर हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट कंट्रोल है, लेबीटालोल हम लोग देंगे आईवी, और हाइड्रालाजाइन देंगे, हाइड्रालाजाइन देंगे आईवी, और नेफिडिपिन देंगे पीओ। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और हम लोगों ने देख लिया कि कैसे किसका क्या आई चेकअप करेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ये होता है फीटल असेसमेंट। हम लोग DFMC करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कार्डियो टोकोग्राफी करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे, और USG डॉक्टर करेंगे। ये रेस्ट हो गया। ठीक है, दैट्स इट। ये हम लोग का केस स्टडी हो गया। दैट्स इट।